लेक्चर्स में, मतलब इसके प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोगों ने क्या किया कि किस से हम लोग वॉच के अंदर एंगल फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, उसका डिग्री कैसे मेज़र करना है उसके बारे में डिस्कस किया था, ठीक है। आज हम लोग सेकेंड एक्सरसाइज पे जाते हैं जिसमें है लेंथ ऑफ आर्क एंड एरिया ऑफ सेक्टर। लेंथ ऑफ आर्क और एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला आपने 10th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा है, θ/360 इंटू 2πr, एंड यहाँ पे पढ़ा है θ/360 इंटू πr²। ये दोनों सेम ही है, फॉर्मूले में कोई भी चेंजेस नहीं है, फॉर्मूला वही है। सिर्फ फर्क क्या होगा, यहां पर ये सारी चीजें डिग्री में दी हुई है। आज हम क्या करेंगे, इस डिग्री को रेडियन में चेंज कर देंगे। जैसे हम इसको रेडियन में चेंज करते हैं ना, तो इसका आंसर आता θ/2π इंटू 2πr, where 2π कैंसिल इज r θ, इस लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला। मतलब यहां पे अगर मैं लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला r θ पुटअप करता हूं तो थीटा की वैल्यू यहां पर रेडियन में होनी चाहिए। मतलब हम डिग्री में क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, हम किस में सॉल्व करेंगे, रेडियन में सॉल्व करेंगे। मतलब थीटा की वैल्यू जो भी दी हो उसको हम लोग रेडियन में पहले कन्वर्ट करेंगे और फिर वैल्यू को पुटअप करेंगे, ओके। उसके बाद यहां पर है थीटा की वैल्यू भी 360 रखा मैंने, 360 मतलब यहाँ पे 2π लिख दिया मैंने रेडियन में, यहाँ पे πr² लिखा, तो पाई कैंसिल हुआ ना, तो यहाँ पे आया 1/2 r² थीटा। ये है आपका एरिया का फॉर्मूला। आपको एरिया ऑफ सेक्टर को क्या बोला जाता है, लेंथ ऑफ आर्क को क्या बोला जाता है, हिंदी मीडियम स्टूडेंट की बात कर रहा हूं मैं। लेंथ ऑफ आर्क इस फॉर्मूला से देखने पे आपको पता चल रहा होगा, ये चाप की लंबाई है और ये द्वितीज का क्षेत्रफल है, ठीक है। लेंथ ऑफ आर्क को हम लोग बोलते हैं चाप की लंबाई और एरिया ऑफ सेक्टर को बोलते हैं हम लोग द्वितीज का क्षेत्रफल, जिसमें लेंथ ऑफ आर्क θ/360 इंटू 2πr है, जहां पे 360 को मैंने किस में लिख दिया, रेडियन में, तो 2π कैंसिल हो गया, तो हम लोग का फॉर्मूला क्या मिला, S इज इक्वल टू r θ। S मतलब लेंथ ऑफ आर्क और A मतलब एरिया ऑफ सेक्टर, ओके। ये दो फॉर्मूले को यूज करना है। ये दो फॉर्मूले को मैं साइड में लिख देता हूं आपको, S इज इक्वल टू r θ एंड A इज इक्वल टू 1/2 r² θ, ठीक है। यहां पर C लिखने का रीजन हो गया कि हम थीटा को किस में पुटअप करने वाले हैं, रेडियन में पुटअप करने वाले हैं, ओके। इतना क्लियर हुआ। ये होने के बाद आपको क्या करना है, आपको जैसे एक क्वेश्चन दिया एग्जांपल में, एग्जाम्पल नंबर 1 आपको बोला है द डायमीटर ऑफ सर्कल, इट मींस D इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, R इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ओके। द डायमीटर ऑफ सर्कल इज 14 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क सबटेंडिंग एन एंगल ऑफ 54 डिग्री ऑफ द सेंटर। मतलब थीटा इज इक्वल टू 54 डिग्री, it means 54 into π/180 is रेडियन। 54 को कैंसिल करते हैं, अगर हम कैंसिलेशन कर सकते हैं तो हम लोग किससे कर पाएंगे, 36 से कर पाएंगे क्या, 36 से नहीं, ओके 18 से करते हैं, 18 10 18 3, ठीक है, 3π/10 रेडियन, ओके। And find the length of arc, it means S is equal to r θ, then R is 7 centimeter and 3π/10, okay। 3π/10 लिखने के बाद आप 21/10 लिख सकते हो पाई के फॉर्म में, और पाई लिखने के बाद हम एक और काम कर सकते हैं, 21/10 इंटू 22/7, ये कैंसिल हुआ, 3 आएगा, ये 5 आएगा, ये 2 11 आएगा, राइट। तो क्या मिला आपको, 33/5 सेंटीमीटर, ओके।
मतलब यहाँ पे जब तक हम क्या नहीं करेंगे, पाई की वैल्यू तब तक नहीं पुटअप कर सकते जब तक ये सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। ठीक है, देखो ये सेंटीमीटर में कन, अभी यहाँ पे जब भी हम लोग लेंथ ऑफ आर्क निकालते थे, चाप की लंबाई निकालते थे, तो वहां पर जो क्वेश्चन था उसके अंदर लेंथ ऑफ आर्क की वैल्यू रेडियन और डिग्री के फॉर्म में नहीं आती थी, किस में आती थी, सेंटीमीटर या मीटर के फॉर्म में आती थी। ओके, ये आपका 33/5 आंसर आया, राइट। इसको कैंसिलेशन भी कर सकते हैं हम लोग, और कैंसिल करेंगे तो पॉइंट में आंसर मिलेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर, एग्जांपल नंबर 2 में, in a circle of radius is 12 centimeter, r is equal to 12 centimeter and arc PQ is subtend the angle theta is equal to 30 degree. Find the area between arc PQ and chord PQ. What is mean by chord? एक सर्कल है, इस सर्कल के अंदर कॉर्ड है, कॉर्ड मतलब जीवा बोलते हैं इसको, और ये आर्क है मतलब चाप है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस आपको निकालना, एरिया निकालना, इसका मतलब एरिया ऑफ सेगमेंट निकालना है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना, एरिया ऑफ सेगमेंट। और एरिया ऑफ सेगमेंट तभी मिलता है जब आपके पास एरिया ऑफ ट्रायंगल मिलता है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 1/2r² sin थीटा। ये हम लोग को तभी मिला था जब आपको एरिया ऑफ सेगमेंट मिला था। एरिया ऑफ सेगमेंट का एक और फॉर्मूला था, पता है आपको, एरिया ऑफ सेगमेंट का एक बड़ा सा फॉर्मूला था r² पाई थीटा अपॉन 360 इंटू माइनस साइन थीटा अपॉन 2। ओके, और भी बोलते थे हम लोग एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, राइट। तो ये फॉर्मूला था, तो उसी फॉर्मूले से ये फॉर्मूला बना था। तो इसमें एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला था 1/2r² sin थीटा। तो यहां पर पहला काम आपको क्या बोला है, एरिया बिटवीन आर्क PQ एंड कॉर्ड PQ। तो इसमें लिखेंगे हम लोग एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा थीटा 1/2r² थीटा एंड 1/2r² sin थीटा। एकदम इजी है। अब देखो इसमें 1/2r² कॉमन है, बाहर निकालो, ये हो गया आपका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को सॉल्यूशन करना है आपको, लेकिन उससे पहले इसको आपको π/6 लिखना पड़ेगा इन रेडियन। ओके, अब आते हैं फॉर्म वैल्यू पुटअप करते हैं। r² 12 इंटू 12/2 थीटा π/6 माइनस साइन π/6। ये साइन π/6 का मतलब साइन 30। तो प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था कि साइन π/6 बोले या 30 बोले, आंसर तो 1/2 ही आएगा। तो क्या होगा 12 इंटू 12/2 इंटू π/6 माइनस 1/2। तो इसको मैं 3/6 लिखता हूं, कोई तकलीफ नहीं। तो 1/2 को मैंने 6 में कन्वर्ट किया क्योंकि मैं डिनोमिनेटर सेम चाहिए था मुझे। तो यहां पे आया 12 π-3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सॉल्यूशन कैसे करोगे, डिनोमिनेटर सेम है, एक बार लिखा π-3/6, 6 का मल्टीप्लाई 2 में किया 12, 12 12 कैंसिल, आपको इसका आंसर मिलेगा। ठीक है, यहां पे पाई की वैल्यू पुटअप नहीं करना है, जैसा वैसे ही रहने दो इस क्वेश्चन को। ठीक है, इतना क्लियर हुआ।
ओके, स्क्वायर सेंटीमीटर लिखने के बाद काम खत्म करना है। ओके, ये दोनों एग्जांपल क्लियर, फॉर्मूला सारे क्लियर हो गए आपको। ओके, S इज इक्वल टू आर थीटा, ये है आपका लेंथ ऑफ आर्क, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर थीटा, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, एरिया ऑफ सेगमेंट इज इक्वल टू आर स्क्वायर पाई थीटा अपॉन 360 माइनस साइन थीटा अपॉन 2। यहां पे ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है आपको, क्योंकि यहां पे थीटा की वैल्यू रेडियन में नहीं पुट अप कर सकते, क्योंकि अपॉन में 360 है। लेकिन ये फॉर्मूला आप यूज कर सकते हो हर जगह पे डायरेक्टली। एरिया कभी भी बोले, कभी कवर क्या बोलता मानो मैं, एरिया ऑफ सेगमेंट निकालो, कई बार बोलता है कॉर्ड पीक्यू और आर्क पीक्यू के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, बीच का एरिया निकालना, तो उसको आपको समझना पड़ेगा कि क्या पूछा है उसने। ठीक है, और ये भी पूछ सकता है कि एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बीच का डिफरेंस बताओ। तो ये बात है कि आपको एरिया ऑफ सेगमेंट ही निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ ट्राइंगल के बीच का एरिया बताना है आपको, डिफरेंस बताना है। तो डिफरेंस बताना मतलब माइनस ही करना है, और हम लोग का फॉर्मूला है एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, इट मींस आर स्क्वायर अपॉन 2 इंटू थीटा माइनस साइन थीटा। ये सीधा सीधा फॉर्मूला यूज कर लो, काम खत्म हो जाएगा आपका। ओके, इतना क्लियर? Example number 3, area of circle (225 pi centimeter square). Find the length of its arc subtending an angle is 120 degree. It means theta is equal to 120 degree. 120 डिग्री का मतलब 120 इंटू पाई अपॉन 180, 0 0 कैंसिल हुआ तो 2 पाई बाय 3 आएगा रेडियन। ऑल्सो फाइंड द करस्पॉन्डिंग सेक्टर, आपको करस्पॉन्डिंग सेक्टर फाइंड करना है, और फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, मतलब आपको लेंथ ऑफ आर्क भी फाइंड करना है, मतलब S इज इक्वल टू आर थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर भी फाइंड करना है। ठीक है, लेकिन आपको पता होगा एरिया ऑफ सेक्टर का एक और फॉर्मूला था आपके पास, r अपॉन 2 इंटू लेंथ ऑफ आर्क, और लेंथ ऑफ आर्क को मैंने s लिखा हुआ है। लेकिन क्या क्वेश्चन के अंदर आपको रेडियस दिया है? नहीं दिया है, तो यहां पे लिखने का पाई आर स्क्वायर 225 पाई, पाई पाई कैंसिल, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 225, देन r इज इक्वल टू 15। ओके, देन r इज इक्वल टू 15, ना तो 15 इंटू 2 पाई बाई 3, ये कैंसिल हुआ तो कितना है 5, मतलब 10 पाई सेंटीमीटर। ओके, देन r 15 अपॉन 2 इंटू 10 पाई, ये कैंसिल हुआ तो कितना आया 5, 5 5 15 5 75 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, क्या क्या क्वेश्चन में दिया था? एरिया ऑफ सेक्टर दिया, सर्कल दिया था, और उसके साथ एंगल जो फॉर्म हो रहा है उस आर्क के साथ, उसकी वैल्यू दी हुई है आपको 120, और बोला फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क एंड आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ करस्पॉन्डिंग सेक्टर। ओके, Example number 4, the perimeter of sector, this is sector, and क्या दिया है? perimeter of sector, perimeter of sector is equal to half of circumference of circle.
फाइंड द मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ द सेक्टर एट द सेंटर इन रेडियन। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है इन अ फॉर्म ऑफ रेडियन। तो ये तो पक्का ही मालूम है, जब हम लोग सेक्टर का फॉर्मूला यूज करेंगे, कभी भी यूज करें, तो वहां पे जो थीटा पुटअप करने वाले हैं वो किस में पुटअप करने वाले हैं? रेडियन में। तो आंसर आएगा भी किस में? रेडियन में, क्योंकि इससे पहले जब 9th 10th में थे आप और थीटा की वैल्यू पुटअप करते थे तो वहां पे एक ही ऑप्शन था, डिग्री है, आंसर डिग्री में आएगा। यहाँ पे डिग्री पुटअप करते थे तो कभी थीटा की वैल्यू फाइंड भी करनी होती थी तो भी किस में निकालते थे? रेडियन में ही निकालते थे, राइट। तो उसी तरह से हमको भी यहां पर थीटा की वैल्यू इसमें जो लेंथ ऑफ आर्क, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला क्या होता है? r प्लस लेंथ ऑफ आर्क 1/2 2 पाई r, बराबर। अब पहले थीटा का आंसर निकालना है, तो पहले थीटा के लिए आपके पास क्या क्वेश्चन के अंदर कुछ दिया है? कुछ भी नहीं दिया है, ओके। हाफ ऑफ और कुछ दिया है क्या? नहीं, वैल्यू कुछ नहीं दिया, ओके। फिर थीटा का आंसर फाइंड करना है, ये 2 2 कैंसिल, ओके। अब मेरे को एक चीज बताओ, थीटा का आंसर फाइंड करना है तो इसको 2r लिखते हैं प्लस r थीटा लिख सकते हैं इज इक्वल टू पाई r लिख सकते हैं, ओके। अब किसका आंसर फाइंड करना है? एंगल का। किसका? एंगल का। तो हम क्या करते हैं, r को कॉमन लेते हैं इसमें से। क्या लिखूं? 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई r, r कैंसिल, देन 2 प्लस थीटा इज इक्वल टू पाई, देन थीटा इज इक्वल टू पाई माइनस 2। क्लियर? इतना ही काम है इसमें। आपको इससे पहले मतलब जब भी क्वेश्चंस आप करो तो यहां पे ये देखो, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला भी कैसे लिख दिया मैंने, r और ये s, ठीक है। ये लेंथ है, और जब भी हम लोग ट्रायंगल बनाते हैं, ट्रायंगल में पेरीमीटर कैसे ढूंढते हैं? तीनों साइड को ऐड करते हैं, राइट। तो उसी तरह से मैंने भी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर में भी तीनों लेंथ को, मतलब r को और लेंथ ऑफ r को क्या कर दिया? ऐड कर दिया, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको कहां 10th में था? 10th में होगा। एग्जाम्पल नंबर 5 में एक पेंडुलम है। पेंडुलम मतलब जो घड़ी के पास होता है, घड़ी में देखो एक नीचे एक कांटा ऐसा हिलता रहता है, उसको बोलते हैं हम लोग पेंडुलम, ठीक है। तो पेंडुलम लेंथ इज 21। समझो एक पेंडुलम ऐसा है, मतलब वो ऑक्सिलेट हो रहा है। ऑक्सिलेट हो रहा है इसका मतलब यहां से यहां तक हिल रहा है, ठीक है। तो उसका लेंथ है 21 सेंटीमीटर। इट मीन्स द रेडियस इज 21 सेंटीमीटर एंड मेकिंग अ एंगल थ्रू द एंगल ऑफ 36 डिग्री। r is equal to 21 सेंटीमीटर एंड थीटा is equal to 36 डिग्री, देन पाई अपॉन 10 आएगा, नहीं पाई अपॉन 5 रेडियन, ओके। देन फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स पाथ। मतलब क्या फाइंड करना है? लेंथ ऑफ आर्क, s इज इक्वल टू r थीटा। एरिया बोलता तो एरिया ऑफ सेक्टर निकालना पड़ता, यहाँ पे r की वैल्यू 21 इंटू पाई अपॉन 5, इट मीन्स s इज इक्वल टू 21 इंटू इधर 5, 22 अपॉन 7। कैंसिलेशन हो रहा है, कितना आ रहा है? 3, 66 अपॉन 5। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 6। एक रेक्टेंगुलर ऑक्टागन है। क्या है? रेक्टेंगुलर ऑक्टागन, ओके। फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, कोई भी हो। अभी ऑक्टागन है मतलब क्या? 8 साइड है ना, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ऐसे बनाता तो नहीं बनता था, इससे सर्कल भी बनाया। उसने बोला है कि आपको माइनर आर्क, अब ऑक्टागन मतलब हर एक साइड से साइड्स क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। तो इसका आपको क्या बोला है, ए बी सी डी ई एफ जी एच, यहां पे ओ लिख देता हूं मैं, ओके। रेडियस इज 9 सेंटीमीटर, मतलब r इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर। देन फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क, मतलब किसी का भी, ए बी का, बी सी का, सी डी का, कोई भी माइनर आर्क आपको फाइंड करना है, ओके। माइनर आर्क का लेंथ फाइंड करना है, इसका मतलब s इज इक्वल टू आर थीटा। तो इसमें एक चीज मिसिंग है, थीटा। अब थीटा कैसे फाइंड होगा, इंटीरियर एंगल कैसे निकलता है, 360 अपॉन n ना। तो यहां पर क्या आएगा, थीटा की वैल्यू 360 डिवाइड बाय 8, बोलो कितना आएगा, कितना आएगा, 45 डिग्री, 45 डिग्री। देन पाई बाय 4 रेडियन। s इज इक्वल टू आर थीटा, देन 9 इंटू पाई अपॉन 4, इट मीन्स 36, 9 पाई अपॉन 4 सेंटीमीटर। पाई की वैल्यू पुटअप करना है, पुटअप करो, ओके, क्लियर। ये आपके 1.2 के एग्जाम्पल क्वेश्चंस हैं। अब एग्जाम्पल क्वेश्चन होने के बाद आपको एक्सरसाइज मिलेगा, इस एक्सरसाइज में इस टाइप के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है इसमें, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, इट मींस s इज इक्वल टू आर थीटा। तो क्वेश्चन के अंदर दो चीज दी होनी चाहिए, एक r और एक थीटा। r मतलब रेडियस और थीटा मतलब डिग्री, थीटा की वैल्यू मिलनी चाहिए। ऑफ अ सर्कल विच सस्टेन एन एंगल ऑफ 108 डिग्री, मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हुई, 108, और एट द सेंटर ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज 15 सेंटीमीटर, मतलब r की वैल्यू है 15 और थीटा की वैल्यू है 108। तो सबसे पहला काम होगा आपका थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करके r और थीटा की वैल्यू को पुटअप करना, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल इज 9 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क विच इज ऑफ दिस सर्कल, द कट ऑफ द कॉर्ड ऑफ लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस। मतलब ये जो कॉर्ड है ये रेडियस के इक्वल है, इट मीन्स ये 9 सेंटीमीटर भी है। अगर ये 9 सेंटीमीटर है तो इतना तो कंफर्म हो गया कि r की वैल्यू 9 सेंटीमीटर है, तो ये है इक्विलेटरल ट्रायंगल, जिसको बोलते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज। हिंदी में क्या बोलते हैं, समबाहु त्रिभुज। तो समबाहु त्रिभुज है तो ये कंफर्म हो गया कि इसकी वैल्यू कितनी है, 60 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू 60 हो गई। तो आपको क्या प्रेजेंट करना है, अगर इसका नाम लिख दिया मैंने O A B, तो AO OB and AB is equal to 9 centimeter, therefore the triangle AOB is equilateral triangle, then theta is equal to 60, then pi by 3, ठीक है। तो आपको मिल गया किसका आंसर, फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, इट मींस s इज इक्वल टू r थीटा। r की वैल्यू पुटअप करो, थीटा की वैल्यू पुटअप करो, काम खत्म, ओके। क्या क्या आएगा, 9 इंटू पाई बाय 3, जिसको कैंसलेशन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, 3 पाई सेंटीमीटर, ओके।
आगे आता है एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 में, फाइंड द एंगल्स इन अ डिग्री सब्सटेंड। फाइंड द एंगल, इट मींस थीटा, whose length is 15 सेंटीमीटर, आर्क का s is equal to 15 सेंटीमीटर and the radius is 25, s is equal to r थीटा, s की वैल्यू इधर इंटू 15 अपॉन 25 इज इक्वल टू थीटा, कैंसिल कर 3 अपॉन 5 रेडियन, खत्म। एंगल्स इन डिग्री में चाहिए। अब यही गलती होगी यहां पर, 3 अपॉन 5 इंटू 180 अपॉन पाई का यूज करना है डिग्री। ओके, ये कैंसलेशन नहीं होगा तो कितना आएगा, ये कैंसिल हुआ, 5 3 6 कितना हुआ 108 डिग्री। ओके, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 में पेंडुलम वाला क्वेश्चन है और बोला फाइंड द लेंथ ऑफ पाथ। पेंडुलम वाला क्वेश्चन किए थे ना अभी, तो पेंडुलम वाले क्वेश्चन में क्या हुआ था, लेंथ ऑफ आर्क इज लेंथ इज 14 सेंटीमीटर, इज ऑक्सीलेट थ्रू द एंगल इज 18 डिग्री। इट मींस थीटा की वैल्यू 18 है और ऑक्सीलेट कितना हुआ, कितना लेंथ है उसका 14 सेंटीमीटर, देन रेडियस इज 14 सेंटीमीटर। ओके, क्या फाइंड करना होगा, लेंथ ऑफ आर्क। वापस से समझ लेना, a pendulum of length is 14 centimeter, it means radius is 14 centimeter and oscillate through an angle of 18 degree, 18 हाँ 18। ओके, आगे क्वेश्चन नंबर 5, यहां पे ना 2 एंगल दिया हुआ है। एक बोला है 2 आर्क ऑन द सेम लेंथ, इट मींस S1 एंड S2। लेंथ ऑफ आर्क 1 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क 2। ओके, सबटेंड एन एंगल, इट थीटा 1 इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड थीटा 2 इज इक्वल टू 75 डिग्री, वेयर थीटा 1 इज इक्वल टू पाई बाय 3 and theta 2 is equal to 75 into pi by 180। किससे कैंसलेशन करते हैं, 12 से 15 से। ओके, थीटा 2। अब आता है फाइंड द रेशियो ऑफ द रेडिया ऑफ 2 सर्कल, इट मींस R1 अपॉन R2 आपको फाइंड करना है, रेशियोज फाइंड करना है। R1 थीटा 1, R2 theta 2, both are same, then R1 upon R2 is equal to theta 2 upon theta 1। theta 2 की वैल्यू डिवाइड ऐसा लिखता हूं पाई बाय 3, चेंज फाइव अपॉन 4। ओके, बाकी सब में एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 में किसी में बोला है फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल दिया हुआ है, एरिया ऑफ सर्कल दिया है, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करना है। तो अभी एक क्वेश्चन किया था हमने जिसमें एरिया ऑफ सर्कल से हमने रेडियस निकाला और एरिया ऑफ सर्कल से रेडियस निकालने के बाद थीटा की वैल्यू को यूज करके S इज इक्वल टू R थीटा यूज किया और उसी में फॉर्मूला यूज किया था एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू R अपॉन 2 इनटू लेंथ ऑफ आर्क। ओके, उस फॉर्मूले को यूज करना है। 7th और 8 में एरिया ऑफ सेगमेंट फाइंड करना है। ओके, और क्वेश्चन नंबर 9 देख लो। क्वेश्चन नंबर 9 में द पैरीमीटर ऑफ सेक्टर (20 सेंटीमीटर एंड एरिया ऑफ सर्कल
25 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। देन फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो ये तो कंफर्म है, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला होगा R/2 इंटू एस लिखता हूं, चलेगा? ये क्यों बता रहा हूं? एरिया ऑफ सेक्टर में क्या होगा, प्लस, ओके। अब पहले इससे निकालना पड़ेगा ना, मतलब फर्स्ट पॉइंट हमको ये सॉल्व करना है। पहले यहां पे पाई आर स्क्वायर लिखूंगा, 25 पाई होगा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 होगा, देन आर इज इक्वल टू 5 आएगा। ये 5 यहां पर पुटअप करूंगा, एस का आंसर निकलेगा, थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा, 5 एस 20 माइनस 10, देन एस इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। 5/2 इंटू 10, ये कैंसिल हुआ तो 5, क्लियर? ये आपका आंसर। इतने क्वेश्चंस मतलब आपके 1.2 क्या होंगे, फिनिश होंगे, ठीक है? ये क्वेश्चन हुआ मतलब फर्स्ट चैप्टर आपका फिनिश हो जाता है, ओके। इस टाइप के क्वेश्चंस को आपको पूरा एक बार देखना है, पूरा एक बार देखकर रिवाइज करना है। रिवीजन कर लिया आपने तो आपको इसके अगले एक्सरसाइज में क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा। तो आपको इससे पहले जब आप इस सेकंड चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री जो आपने 10th में पढ़ा है, 9th में पढ़ा है, उसके सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए, ठीक है? वैसे भी नेक्स्ट लेक्चर में मैं पूरे फॉर्मूले को रिवाइज ही करूंगा सबसे पहले, मतलब जो आपने पढ़ा है, क्योंकि अब ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा कॉन्सेप्ट शुरू हो रहा है। एग्जैक्ट जो आपने 10th में पढ़ा, 9th में पढ़ा, वो कुछ नहीं था ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है? अब जो फॉर्मूले आएंगे वो आपके लिए क्या होंगे कि ट्रिग्नोमेट्री क्या है, 11th में हम लोग 11th में आ रहे हैं, तो ट्रिग्नोमेट्री क्यों हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वो सबके बारे में आपको यहाँ पे पता चलेगा। क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री में आपको ट्रिग्नोमेट्री ही मिलने वाला है, और ट्रिग्नोमेट्री अगर आपको आता है तो 11th और 12th आपके लिए क्या, आपका 11th का बेस अगर ट्रिग्नोमेट्री का बहुत स्ट्रांग है तो आप मैथ्स के क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व कर पाओगे, ओके। आज के लेक्चर्स के लिए बहुत हुआ, अब देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर में क्या करना रहेगा हम लोग को, ठीक है? चलो बाय।